Good morning, students. In previous lecture number 6, we know about properties of mercury, and also we know about mercury thermometers. We discuss in today classes some types of thermometers that are depend upon the mercury and liquid alcohols. Also be various types of thermometer, just like chemical thermometer, digital thermometer, laboratory thermometer, Kelvin thermometer, Reaumur thermometer, etc. But those thermometers we only discussed in today classes that are used in common days. मीन्स आज हम लोग उस थर्मोमीटर के बारे में जानेंगे जो हम लोग कॉमन प्रतिदिन हम लोग प्रयोग में लाते हैं, जिसका हम लोग यूज करते हैं, और उस थर्मोमीटर का कैसे रीडिंग किया जाता है, उसका रेंज क्या होता है। और कल के क्लास में हम लोग देखे थे मर्क्यूरी का कुछ प्रॉपर्टी देखे थे, जिसमें हम लोगों ने मर्क्यूरी के प्रॉपर्टी में ये देखा था, मैं इसे चाहता हूँ कि आपको थोड़ा रिमाइंड करा दूँ। कल के प्रॉपर्टी में हम लोग मर्क्यूरी के देखे हुए थे कि मर्क्यूरी शाइनी सिल्वर ग्रे कलर का होता है, जिससे वो इजी वे में विजिबल होता है। वह मर्क्यूरी ग्लास ट्यूब के वाल पे स्टिक नहीं करता है, नहीं चिपकता है, जिसे वो अपना लेयर नहीं बना पाता है, और वो थर्मल एक्सपेंशन के प्रिंसिपल पे वह वर्क करता है। उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है 356 डिग्री सेल्सियस, उसका फ्रीजिंग पॉइंट लो होता है -38 डिग्री सेल्सियस। ये सब कुछ मर्क्यूरी का प्रॉपर्टीज होता है, जिसके कारण उसका यूज हम लोग थर्मोमीटर में करते हैं। और इसके साथ साथ एक उसका ड्रॉबैक भी है कि मर्क्यूरी इज़ ए टॉक्सिक मटेरियल और टॉक्सिक सब्सटेंस। यह जो होता है सो यह एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, मतलब जहरीला पदार्थ होता है। अगर रियरली अगर थर्मोमीटर का प्रयोग अगर हम लोग करते हैं, तो अगर कहीं हम लोग माउथ के हेल्प से भी अगर बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करते हैं, अगर कहीं थर्मोमीटर ब्रेक्स कर गया अगर हमारे माउथ में, तो हो सकता है कि मर्क्यूरी अगर उसका फॉल कर जाता है माउथ में, तो उसे दे कैन कॉज डेथ। वह डेथ का भी कारण हो सकता है, वह इंजर्ड आदमी को कर सकता है। वह टॉक्सिक मटेरियल होता है, इसलिए काफ़ी केयरफुली उसको हम लोग को प्रयोग में लाना चाहिए। और इसके साथ साथ हम आपको थर्मोमीटर के बारे में कुछ आज हम आपको बताएंगे, जो कि ये हमारा इसको कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं, और यहाँ पर हल्का टेढ़ा होता है, और इसके अंदर एक हमारा लाइनिंग होता है जो कि सीधा स्ट्रेट, इसको कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। कैपिलरी ट्यूब में हमारा पतला सा नैरो होल होता है, और यहाँ का शेप कुछ हमारा ऐसा होता है। इस शेप को यहाँ का जो पार्ट होता है, ये जो हमारा चमकीला पार्ट होता है, इसे हम लोग बल्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बल्ब बोलते हैं। ये जो हमारा टेढ़ा सा ये जो पार्ट होता है, हल्का टेढ़ा होता है, इस शेप को हम जिसको बोलते हैं, इसको हम लोग किंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किंक बोलते हैं। और ये पूरा जो हमारा पार्ट होता है, ये हमारा इसके अंदर हमारा एक स्केल टाइप का रीडिंग रहता है, जिसको हम लोग इसको मेन स्केल के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग मेन स्केल के नाम से इसके अंदर के पार्ट को जानते हैं। और ये हमारा ग्लास ट्यूब कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्लास ट्यूब। इसको हम लोग ग्लास ट्यूब के नाम से जानते हैं। और इसी के अंदर खास करके जो हम लोग कॉमन थर्मोमीटर का जो हम लोग आज चर्चा करेंगे, यानी दोज थर्मोमीटर यूज इन आवर कॉमन डेज
आर ऑल्सो बी नोन एज जनरल थर्मोमीटर और कॉमन थर्मोमीटर, और also be based on the liquid thermometer. In this thermometer mercury are used, those work on the principle of थर्मल एक्सपेंशन। इसमें हम लोग खास करके मर्क्यूरी का प्रयोग करते हैं, और यही जो बीच का जो हमारा यह एक पार्ट होता है जिसको हम लोग पतला होल इसमें रहता है, नैरो लाइनिंग रहता है, और यहाँ पे मर्क्यूरी आपको रहता है। जैसे इस पार्ट को हम अपने बॉडी के कांटेक्ट में ले जाते हैं, जैसे इस पार्ट को हम लोग इस पार्ट को थर्मोमीटर को हैंडल करने का हम लोग इस पार्ट को पकड़ते हैं, और इस पार्ट को हम लोग बॉडी के कांटेक्ट में डालते हैं, माउथ में डालें या अपने बॉडी के अदर पार्ट में जहाँ टेम्परेचर हम लोग इजीली मेजर कर सकते हैं उस पार्ट। तो इस पार्ट को हम लोग बॉडी के कांटेक्ट में डालते हैं। किस पार्ट को बॉडी के कांटेक्ट में डालते हैं? इस पार्ट को। तो जैसे यहाँ से मर्क्यूरी हमारा हीट होता है और थर्मल एक्सपेंशन इसमें होना शुरू होता है, और यह धीरे धीरे ऊपर की तरफ आपका राइज अप करना शुरू होता है। तो जिस थर्मोमीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं, खास करके जनरली उस थर्मोमीटर का नाम है क्लिनिकल थर्मोमीटर, और क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो हमारा मिनिमम रेंज होता है वो हम लोग अगर सेल्सियस में कहें तो 35 डिग्री सेल्सियस होता है, और मैक्सिमम अगर कहें तो ये 42 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से बिलो नहीं जा सकता है, और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जा सकता है। अगर इसको दूसरे साइड में अगर हम इसको फ़ारेनहाइट में अगर कहते हैं तो यही फ़ारेनहाइट जो हमारा होता है, सो ये हमारा 94 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, और ये मैक्सिमम ये हमारा 108 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, 42 डिग्री। और इसी थर्मोमीटर का प्रयोग हम लोग अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जनरली हम लोग इसको करते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें कि ये जो हमारा मर्क्यूरी है यह एक लिक्विड है जो कि थर्मल एक्सपेंशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसका जो प्रॉपर्टी है सो हमारा, और कभी कभी क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि सर मर्क्यूरी इज ऑल्सो बी फाउंड इन द लिक्विड स्टेट एंड अदर टाइप्स ऑफ लिक्विड दैट्स आर वाटर, डीजल्स, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल etc. They are not used in the mercury. Why? Because some special properties are found in mercury, and those properties are not fulfilled by the other liquids. So in the previous lecture they also can be teach you, means जो हमारा जैसे सबसे तो इसका मैंने आपको बार बार मैं बता रहा हूँ कि ये स्टिक नहीं होता है। स्टिक मीन्स मैं आपको जनरली आपको ये कहूँ कि ये ग्लास के ऊपर लेयर नहीं बनाता है, चिपकता आपको नहीं है, जिससे कि हम इसका प्रयोग इजी वे में करते हैं। और इस एक हम लोग और जानते हैं कि ये तो मर्क्यूरी के बारे में, इसका ड्रॉबैक भी मैंने आपको बता दिया कि मर्क्यूरी का जो ड्रॉबैक होता है सो यह एक आपका टॉक्सिस है, प्लस यह महंगी भी है, प्लस यह प्रिक्सेसियस भी है एल्कोहल के रिस्पेक्ट में। तो एल्कोहल का भी प्रयोग हम लोग करते हैं थर्मोमीटर में, लेकिन जनरली जो हम लोग थर्मोमीटर का प्रयोग करते हैं उस थर्मोमीटर में हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ थर्मोमीटर में एल्कोहल जिसका प्रयोग किया जाता है तो एल्कोहल तो मर्क्यूरी से हमारा चीपर है, वह सस्ता है मर्क्यूरी से, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज उसका भी है जो मैं आपको चाहूँगा कि मैं आपको बता दूं। ऐसे आप चाहे तो लिख सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, प्रॉपर्टीज ऑफ पहला एल्कोहल इज चीपर दैन मर्क्यूरी। Alcohol is cheaper
चीपर देन मर्क्यूरी मीन्स एल्कोहल जो होता है सो मर्क्यूरी से हमारा सस्ता होता है। 2 नंबर में अगर हम ये कहें मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल, और एल्कोहल का अगर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहें तो -140.1 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट भी हम लोग इसको कह सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट भी हम लोग इसको कह सकते हैं। इसके जो जमने की जो स्टेज है, फ्रीज जल्दी नहीं हो पाता है, मतलब लिक्विड से या सॉलिड में जल्दी नहीं हो पाता है। मीन्स इसका मतलब यह है कि इसका होता है 115 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि आपके बुक में भी लिखा हुआ है कि अगर किसी बुक में आपको मिलेगा कि -40 डिग्री सेल्सियस से बिलो को ऑब्जेक्ट को हम लोग नहीं मेजर कर सकते हैं, और फिर -114 डिग्री सेल्सियस से बिलो को ऑब्जेक्ट को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह -114 डिग्री सेल्सियस पे यह आपका फ्रीज हो जाता है, जम जाएगा, सॉलिड स्टेट में आ जाता है, जिससे कि फिर इससे कम वाले टेम्परेचर को हम लोग एल्कोहलिक थर्मोमीटर से मेजर नहीं कर सकते हैं। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया। अगर इसका हम लोग बॉइलिंग पॉइंट देखें, अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर हम लोग इस एल्कोहल का देखते हैं तो 38 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए बॉइलिंग पॉइंट इसका काफ़ी हमारा कम होता है, 38 डिग्री सेल्सियस ही हो पाता है, जिसके कारण यह 38 और मर्क्यूरी का हमारा 356 डिग्री सेल्सियस था, जो कि वो काफ़ी हाई टेम्परेचर को भी वह हम मेजर करने में वह सक्षम था। लेकिन एल्कोहलिक थर्मोमीटर 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वाले को मेजर नहीं कर सकता है। और हम ये कह सकते हैं कि एल्कोहलिक थर्मोमीटर जो है जिसे हम लोग मेजर करते हैं उसमें कुछ हमारा डिमेरिट भी है, जिसको हम लोग मर्क्यूरी थर्मोमीटर से दूर किया गया है। तो हम इसको एल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट हमने देख लिया कि -114 डिग्री सेल्सियस है, और बॉइलिंग पॉइंट है हमारा 38 डिग्री सेल्सियस। मीन्स कि इससे ऊपर के टेम्परेचर को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। ये सबसे आपके बुक में भी लिखा हुआ है, आपके बुक भी आपको बुक भी हमने रखे हुए हैं सामने, स्पष्ट लिखा ऑन द अदर हैंड टू ड्रॉ बैक यूजिंग द एल्कोहल इन थर्मोमीटर इज दैट टेम्परेचर एबव द 78 कैन नॉट बी मेजर, मतलब कि 78 डिग्री सेल्सियस से हम इसको अधिक टेम्परेचर को मेजर नहीं कर सकते हैं। फिर इस ग्लास के बारे में आपके बुक्स में जो चर्चा किया है, स्टीम का जो चर्चा कर रहा है आपकी बुक, वो है इट इज़ ए ग्लास कैपिलरी ट्यूब थ्रू विच द मर्क्यूरी और एल्कोहल राइज अप। यानी स्टीम जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, स्टीम के बारे में, इस मतलब ये बीच का जो लाइनिंग जो आपका बना हुआ है, इसी लाइनिंग में जो हमारा मर्क्यूरी और एल्कोहल जो राइज अप करता है, फिर नीचे से ऊपर जाता है और फिर ऊपर से जो नीचे आता है, इसी कैपिलरी ट्यूब को हम लोग स्टीम के नाम से जानते हैं। फिर स्केल है, द स्केल मार्क ऑन द स्टीम इंडिकेट द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। स्केल जो कि मैंने आपको लिखा भी है, यह मेन स्केल है, ये 35 है, 35 से लेकर के आपका 40, तो इसी को आपको इंडिकेट रहता है 36 डिग्री रहता है, 37 रहता है, 38 रहता है, 39 रहता है, 40 रहता है, 41 रहता है, 40 डिग्री, 41,
और 42 डिग्री। इसी तरह से हमारा फ़ारेनहाइट में भी इधर मार्क रहता है। तो जो हम लोग इसको इक्वल लेवल में जो हम लोग मार्किंग करते हैं, इक्वल लेवल में जो हम लोग इसको मार्किंग कर 5 6 7 8 9 10 इसको इक्वल लेवल में जो हम लोग मार्किंग करते हैं, इसी को हम लोग स्केल के नाम से जानते हैं। और एस्टीम के नाम से जो इसके अंदर का जो आपका कैपिलरी लाइन आपका बना हुआ है, इसी कैपिलरी लाइन को हम लोग एस्टीम के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये एक हमारा थर्मोमीटर है, कॉमन थर्मोमीटर। इसी को हम लोग आगे चल करके थर्मोमीटर को अलग अलग जो मुख्य रूप से जो थर्मोमीटर का हम लोग यूज करते हैं, इसे हम लोग मर्क्यूरी का ही प्रयोग करते हैं। और इसको मैंने एल्कोहल का प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दिया, आपके बुक में भी लिखे हुए हैं कि द रेंज ऑफ टेम्परेचर दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग एल्कोहल इज लेस एस -37 -70 डिग्री सेल्सियस। मीन्स कहता है कि हम उस टेम्परेचर को, जैसे मर्क्यूरी को मैंने आपको बताया था कि मर्क्यूरी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है सो -38 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी इससे नीचे को मर्क्यूरी थर्मोमीटर मेजर नहीं कर सकता है। तो मर्क्यूरी थर्मोमीटर जिसको मेजर नहीं कर सकता है, उसको एल्कोहलिक थर्मोमीटर मेजर कर सकता है, क्योंकि ये हमारा मर्क्यूरी जो होता है सो 38 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। और जब वो सॉलिड स्टेट में मर्क्यूरी आ जाएगा तो फिर उसे हम अपने वह एक्सपेंड नहीं करेगा, राइज अप नहीं करेगा, जिसके कारण वह वर्क नहीं कर पाएगा। लेकिन -38 डिग्री सेल्सियस को अगर मर्क्यूरी काम नहीं कर पाता है, मेजर नहीं कर पाता है, उस टेम्परेचर को हमारा एल्कोहलिक थर्मोमीटर मेजर कर सकता है। एल्कोहलिक थर्मोमीटर, क्योंकि इसका फ्रीजिंग पॉइंट हमारा -114 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये -70 यानी -40 से ऊपर वाले को इजी वे में -41 -42 ऐसे लेकर के -114 तक के टेम्परेचर को वह इजीली मेजर कर सकता है। तो यही हमारा मर्क्यूरी थर्मोमीटर और एल्कोहलिक थर्मोमीटर का कुछ डिफरेंस था। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको शुरू करूँगा टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। तब तक के लिए गुड बाय।